नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान। हमारे पास ना इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो उसी के जरिए हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि भाई ये किताब इतनी प्रेरणादायक क्यों मानी जाती है। चलो इसे खोलकर देखते हैं कि समीक्षा क्या कहती है। बुनियादी जानकारी तो यही है कि लेखक डॉक्टर कलाम खुद है और साथ में अरुण तिवारी जी हैं, और ये एक आत्मकथा है जो आई थी 1999 में, है ना। हाँ, बिल्कुल 1999 की है। तो समीक्षा का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि ये सपनों की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास की। कैसे रामेश्वरम का एक साधारण सा बच्चा भारत का मिसाइल मैन बना और फिर राष्ट्रपति तक पहुंचा। कमाल का सफर। हाँ, और समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि उनका बचपन कितना सादा था। मतलब रामेश्वरम का वो माहौल, उनके पिता जो नाविक थे, माँ बहुत आध्यात्मिक थीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा जैसे ये दिखाना चाहती है कि कितने साधारण परिवेश से निकलकर भी कितनी असाधारण सोच बन सकती है। सही बात है। फिर बात आती है उनकी शिक्षा और संघर्ष के। समीक्षा बताती है कि भाई घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन विज्ञान में उनकी रुचि, उनका जुनून कम नहीं हुआ। और फिर आईएसओ और डीआरडीओ में उनका काम, खासकर मिसाइल परियोजनाओं पर, ये सब उनकी लगन को दिखाता है ना कि कितनी दृढ़ता थी उनमें। हाँ, और समीक्षा में ये बात भी साफ उभरती है कि देश उनके लिए हमेशा पहले था। ऐसा लगता है समीक्षा उन्हें एक ऐसे नायक की तरह देख रही है जिसने अपने निजी जीवन पर हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही कहा। देश के प्रति उनका समर्पण साफ छलकता है समीक्षा के अनुसार। और शायद इसी जज्बे से वो मशहूर पंक्ति भी जुड़ती है जिसका जिक्र समीक्षा करती है। हाँ, वो सपनों वाली। वही, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये लाइन तो बहुत मशहूर है। हाँ, और समीक्षा शायद इसी लाइन का इस्तेमाल करती है ये बताने के लिए कि कलाम साहब के इरादे कितने पक्के थे, कितने मजबूत। तो मतलब समीक्षा के मुताबिक ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सीखने लायक बातें भी हैं, सफलता के सूत्र। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ मुख्य संदेशों को उजागर करती है। जैसे पहला तो यही कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। अच्छा। दूसरा कि शिक्षा, तालीम यही सफलता की कुंजी है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सही। और तीसरा, सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए, ईमानदारी चाहिए और खुद पर अटूट विश्वास। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समीक्षा कहती है कि ये सारे गुण कलाम साहब की जिंदगी में साफ दिखते हैं। हाँ, तो ये तो काफी गहरी बातें हैं। अच्छा, और समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए, मतलब कौन है इसके सही पाठक। हाँ, समीक्षा के अनुसार ये किताब खास तौर पर छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, या कोई भी व्यक्ति जो जीवन में प्रेरणा ढूंढ रहा हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा चाहता हो। मतलब जो भी ज्ञान और आत्मबल चाहता है उसके लिए जरूरी है। एकदम, उनके लिए ये बहुत प्रासंगिक है। तो इस सब का क्या मतलब है, मतलब समीक्षा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि अग्नि की उड़ान एक ऐसी आत्मकथा है जो दिल को छू लेती है, जो हिम्मत देती है, प्रेरणा देती है, और ये दिखाती है कि संघर्ष ही असल में सफलता का रास्ता बनाता है। ये तो हुई समीक्षा की बात, लेकिन इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मन में आ रहा है। जिस तरह समीक्षा एक व्यक्ति की निष्ठा, उसकी लगन को इतने बड़े पैमाने पर असर डालते हुए दिखाती है, हाँ, क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कैसे एक साधारण शुरुआत और व्यक्तिगत संकल्प पूरे राष्ट्र के, आप कह सकते हैं, तकनीकी और प्रेरणादायक परिदृश्य को बदल सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। बिल्कुल। या फिर शायद ये सोचना चाहिए कि ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेकर हमारे अंदर की कौन सी व्यक्तिगत उड़ानें हैं जो अभी भरी जानी बाकी हैं, कौन से सपने हैं जिन्हें हमें सोने नहीं देना चाहिए।